आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजीविका की सखियां यानी राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं, उनमें किस किस तरह की पदों पे स्वयं सहायता समूह में दीदियां कैडर के रूप में नौकरी कर सकती है, जिनको कम्युनिटी कैडर बोला जाता है। राजीविका की सखियां कौन कौन सी होती है? राजीविका की पहचान। तो अब हम बात करेंगे राजीविका के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं ग्राम स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन के सभी कार्य समूह की महिलाओं द्वारा ही किए जाते हैं। इन प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग ली हुई महिलाओं को कम्युनिटी कैडर बोला जाता है। ठीक है। पहले स्वयं सहायता समूह से जो दीदियां जुड़ती हैं, उनको 6 से 7 महीने हो जाते हैं काम करते करते। एक टाइम बाद फिर उनको कम्युनिटी कैडर में काम मिलने लग जाता है। उनको समूह की प्रशिक्षित दीदियां जो होती हैं, उनको कम्युनिटी कैडर बोलते हैं। उनको अलग अलग छोटी छोटी ट्रेनिंग करवाई जाती है। कोई 7 दिन का प्रशिक्षण होता है, कोई 10 दिन का प्रशिक्षण होता है। तो उनको कैडर बनाया जाता है। उनमें कौन कौन से कैडर होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। वर्तमान में लगभग पूरे राजस्थान में राजीविका के अंतर्गत 50,000 कम्युनिटी कैडर काम कर रही हैं। कितनी? पूरे राजस्थान में 50,000 से अभी तो ऊपर भी हो गई होंगी, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन इनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। और कहीं न कहीं कोई न कोई महिला कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, बीसी सखी, समूह सखी, डाटा एंट्री सखी, उद्यम सखी फील्ड में सेवाएं देने के लिए बनती ही हैं। तो 50,000 कम्युनिटी कैडर इस तरह के बने हुए हैं। इनमें कौन कौन है? पशु सखी, कृषि सखी, बैंक सखी, बीसी सखी, समूह सखी, डाटा एंट्री सखी, उद्यम सखी, और भी कई तरह के, जैसे LRP, ARP, शिक्षा सखी, और भी कई तरह के पद होते हैं। RP, बहुत सारे पद हैं। मैंने आपको डिटेल में इन सभी सखियों के बारे में वीडियो डालकर चैनल पे पहले ही बता रखा है कि ये क्या होती हैं, कैसे बनती है, इनके काम, वेतन, योग्यता आदि सभी बातों के बारे में बताकर वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा परिचय करा देती हूँ संक्षेप में। सबसे पहले सामुदायिक संदर्भ व्यक्ति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं CRP, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। ठीक है। CRP 2-3 तरह की होती है। इनके कार्य क्या होते हैं? समूह की 2-3 तरह की CRP होती है। ग्राम संगठन SHG बनाने वाली, CLF बनाने वाली, ग्राम संगठन बनाने वाली, और प्रशिक्षण देने वाली CRP। वैसे तो सभी जितने भी दीदियां होती हैं उनको CRP बोलते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन इनको इंग्लिश में पूरा नाम बोलते हैं, और सामुदायिक संदर्भ व्यक्ति इनको हिंदी में कहा जाता है। इनके काम क्या होते हैं? समूह की प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा गांव में यानी समूहों, SHG, VO, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन यानी CLF का निर्माण करना इनका काम होता है। 4,461 CRP कार्यरत अभी तक राजीविका में है, जो अब तक 2.7 लाख समूहों से 32 लाख महिलाओं को जोड़ चुकी है। अभी एट प्रेजेंट 32 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूह से राजस्थान राजीविका में जुड़ी हुई हैं। और ये जो CRP हैं वो 4,461 राजस्थान में अभी तक हैं। अभी और बढ़ गई होंगी। ये 3 महीने, 2-2.5 महीने, 3 महीने पहले की डेटा है। तो हर दिन मैंने बताया आपको प्रशिक्षण लेती है दीदियां और बढ़ती रहती हैं। तो कुल मिलाकर 5,000 के लगभग CRP दीदियां हैं, और ये महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और CLF बनवाती है। दूसरा इसमें है डेटा एंट्री सखी। सामुदायिक संस्थाओं में क्लस्टर लेवल फेडरेशन पर समूह स्तर से प्राप्त सूचना को MIS पर चढ़ाने यानी एंट्री करने के लिए पूरे राजस्थान में 700 डेटा एंट्री सखी कार्यरत हैं। जो अपने स्वयं सहायता समूह में MPR और जो भी आपका लेन देन, आपके SHG को चढ़ाना, समूह में महिलाओं को चढ़ाना उतारना, किस तरह के डेटा होते हैं, ये सभी आपके MIS पोर्टल पे चढ़ाने के लिए डेटा एंट्री सखी हर ब्लॉक पे होती है। क्लस्टर लेवल पे भी होती है अगर आपके CLF बने हुए हैं तो, नहीं तो ब्लॉक पे तो एक MIS डेटा एंट्री सखी दीदी होती है MIS अपडेट करने के लिए। तो ये पूरे राजस्थान में अभी तक 700 डेटा एंट्री सखी राजीविका में अभी बनी हुई है, यानी 700 डेटा एंट्री सखी अभी तक काम कर रही हैं। अगला इसमें है बिजनेस कोरोस्पोंडेंस यानी BC सखी। BC सखी कौन होती है?
जो दीदी कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर आपके बैंक लेन देन से रिलेटेड काम करती हैं आपके गांव में, ये ब्लॉक लेवल पे बनती है, सॉरी ग्राम पंचायत लेवल पे बनती है। आपकी ग्राम पंचायत में 1 2 3 4 जितने भी गांव हैं आपके ग्राम पंचायत में आते हैं, उन सब का बीसी सखी सारा डेटा देखती है। एसएचजी का, वीओ का और आपके सीएलएफ का भी वो देख सकती हैं। गांव में डोर स्टेप बैंक सर्विस पहुंचाना इनका काम है, जिसमें खाते खोलना, पैसे निकालना एवं जमा करना इत्यादि कार्यों के लिए 1118 बीसी सखियां कार्यरत है। राजीविका के तहत 1118 बीसी सखियां अभी तक बन चुकी हैं। अगर आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं तो आप भी इस तरह का प्रशिक्षण ले सकती हैं। कोई भी दीदी जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है और पढ़ी लिखी है, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जानती हैं, तो बीसी सखी का राजीविका के द्वारा प्रशिक्षण भी दिलाया जाता है, तो आप भी बीसी सखी बन सकती हैं। अभी तक कितनी है? 1118 बीसी सखियां पूरे राजस्थान में राजीविका के तहत काम कर रही हैं। इनका काम क्या होता है? गांव में डोर टू डोर जाना और बैंक सर्विस पहुंचाना, जिसमें नए खाते खोलना, पैसों का लेन देन करना। पैसे किस तरह के? जैसे आपका जो मनरेगा का पेमेंट आता है, वृद्धा पेंशन आती है, विडो पेंशन आती है, और भी आपके समूह के जो लेन देन होते हैं उनको जमा करना और निकासी करना। डोर टू डोर यानी दरवाजे पे जा जाके ये महिलाएं बीसी सखियां काम करती है। डीजी पे सखी, अगली दीदी है डीजी पे सखी। इनका कार्य क्या होता है? गांव में डोर स्टेप बैंक सर्विस पहुंचाना, जिसमें बैलेंस चेक करना, रकम निकासी आदि करना इनका डीजी पे सखी का काम। लगभग बीसी सखी का और डीजी पे सखी का लगभग सेम काम होता है, लेकिन बीसी सखी कंप्यूटर से रिलेटेड ज़्यादा काम करती है और डीजी पे सखी डिजिटल लेन देन करवाने का काम है करती है। डिजिटल यानी ऑनलाइन पेमेंट कैसे क्या करना है, कैसे चेक का काम करना है, कैसे बैलेंस चेक करना है, कैसे रकम की निकासी करनी है, कैसे चेक भरना है, कैसे नेफ्ट वगैरह का जो काम होता है एसएचजी महिलाएं करती हैं, बड़े लेवल पे करना है, ये सब डीजी पे सखी सिखाती है। राजस्थान राजीविका के तहत 4277 डीजी पे सखियां राजीविका के अंतर्गत मौजूदा समय में कार्यरत है। कितनी? 4277 दीदियां डीजीपी सखी के रूप में राजीविका के अंतर्गत काम कर रही है। अगली सखी है हमारी बैंक सखी। बैंक सखी का क्या काम होता है? राजीविका के अंतर्गत गठित सामुदायिक संस्थाओं से संबंधित बैंकिंग गतिविधियों का संचालन, जैसे बैंक खाता खोलना, बैंकिंग लेन देन एवं ऋण उपलब्ध कराना, लेखा मिलान आदि करना, ये सब बैंक सखी दीदी के काम होते हैं। कुल 945 बैंक सखियां वर्तमान में राजीविका के तहत काम कर रही हैं। इनके डिटेल में वीडियो मैंने पहले से डाल रखे हैं। अगर आपको किसी को डिटेल में देखना हो कि कैसे बन सकते हैं तो उन वीडियो को आप देख लीजिए। अगला है अपना कृषि सखी। कृषि सखी के कार्य क्या होते हैं? कार्य होता है कृषि संबंधित कार्यों में फसल उन्नयन, फसल सुरक्षा एवं विपणन में यानी बाजार में खरीद बिक्री सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करना। मौजूदा समय में कुल 10,000 कृषि सखियां राजस्थान राजीविका के तहत कार्यरत है, यानी कृषि सखियां काम कर रही है। कितने? 10,000। अभी तो ज्यादा हो गई होंगी, ये 3 महीने पहले के डेटा हैं, आपको मैं 2-2.5-3 महीने पहले के डेटा बता रही हूँ। अगली अपनी सखी है पशु सखी। अब पशु सखी का कार्य क्या होता है? गांव की महिलाओं को प्रशिक्षण देना, जैसे पशुओं का टीकाकरण, प्रारंभिक चिकित्सा जानकारी प्रदान करना, पशुओं की नस्ल सुधार, पशुओं की उपलब्धता को प्रोत्साहन देने का काम पशु सखी का होता है। पशुपालन गतिविधियों से गरीब परिवारों की आजीविका संवर्धन करने के लिए कुल 11,000 पशु सखियां राजीविका के तहत जुड़ी हुई है। अब ये कौन बनती है सारी सखियां? राजीविका के तहत जो स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं उसमें जो एसएचजी महिलाएं पढ़ी लिखी है या फिर जो इंटरेस्टेड है नौकरी करने में, वही दीदियां पशु सखी, कृषि सखी, डेटा एंट्री सखी, बीसी सखी, डीजी पे सखी, ये सारी सखियां बनती हैं। अगला है इसमें आपका क्लस्टर मैनेजर। क्लस्टर मैनेजर को लेखापाल बोलते हैं और क्लस्टर मैनेजर को सीएम बोलते हैं और लेखापाल को अकाउंटेंट बोलते हैं। क्लस्टर कोऑर्डिनेटर को सीसी बोलते हैं छोटे रूप में। वैसे डिटेल में इनका ऐसे ही नाम होता है, क्लस्टर मैनेजर, लेखापाल, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर। इनका क्या काम होता है? संकुल स्तरीय संगठन यानी CLF, इसके मैंने वीडियो आपको चैनल पे डाल के बता रखे हैं कि क्या होते हैं।
30 से 40 गांव की करीब 3000 समूहों की महिलाओं का एक संगठन होता है, जिसका उद्देश्य गरीब महिलाओं का आजीविका विकास एवं सशक्तिकरण है। इस संगठन में समूह की प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा ही सभी कार्य किए जाते हैं, जो क्लस्टर मैनेजर, लेखापाल यानी एमबीके, मास्टर बुक कीपर, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर पदों पर कार्यरत महिलाएं ही सीएलएफ के सभी कार्य करती हैं। कुल 1917 महिलाएं वर्तमान में राजीविका के अंतर्गत कार्य कर रही है। राजस्थान में कितनी हैं ये सारी महिलाएं? क्लस्टर मैनेजर और अकाउंटेंट यानी एमबीके, जिसको हिंदी में लेखापाल बोलते हैं, और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर सीसी। ये टोटल 1917 महिलाएं वर्तमान में राजीविका के अंतर्गत कार्य कर रही है राजस्थान में और अपनी आजीविका चला रही है। तो स्वयं सहायता समूह बनाए क्यों जाते हैं? आपको आजीविका कमाने के साधन मिल सके, आप गरीब हैं तो गरीबी से ऊपर आ सके, इसलिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह बनाए हैं। और ये जो मैं सखियां बता रही हूँ, ये राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में इसी तरह से बनती हैं। कहीं पर इनका कुछ नाम है, कहीं पर इनका कुछ नाम है, लेकिन एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद आपको इस तरह के कैडरों की, सीआरपी दीदियों की नौकरी मिल सकती है। अगला है इसमें ग्राम संगठन लेखापाल। ये भी एक सीआरपी दीदी है यानी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, इसको वीओए बोलते हैं। पूरा नाम है विलेज ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट यानी ग्राम संगठन की लेखापाल। जो आपके ग्राम संगठन बनते हैं स्वयं सहायता समूहों के ऊपर, इसका भी डिटेल में वीडियो डाल रखा है, कैसे बनता है, कैसे बैठक होती है, कैसे क्या करते हैं। कल जो वीडियो आपको डालूंगी वो ग्राम संगठन की बैठक प्रक्रिया का वीडियो डालूंगी, उसको भी आप देख लीजिए कि किस तरह से ग्राम संगठन की बैठक प्रक्रिया होती है, किस तरह से आप प्रॉपर तरीके से बैठक कर सकते हैं। ग्राम संगठन लेखापाल का कार्य क्या होता है? ग्राम संगठन की पंजिकाओं, पुस्तकों का संधारण करना, मतलब ग्राम संगठन के लेन देनों, लेखा जोखों को लिखने का कार्य वीओए करती है। जो 13,438 ग्राम संगठन लेखापाल यानी वीओए वर्तमान में राजीविका के तहत बनी हुई है दीदियां और जुड़ी हुई हैं। ये वही दीदियां बनती है जो एसएचजी से जुड़ी हुई हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी गांव में स्वयं सहायता समूह से जुड़कर काम कर रही हैं, और वही दीदियां ये सब बनती है। ये था राजीविका के अंतर्गत आपकी सीआरपी दीदियों का वीडियो कि किस किस तरह की सीआरपी दीदियां बन सकती है। और भी कई तरह की दीदियां होती है इसमें सीआरपी के रूप में, तो मैं आपको कभी दोबारा अलग से वीडियो और बनाकर बता दूंगी। बाकी चैनल भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं। और कितनी एसएचजी महिलाएं सशक्त एवं संबल बन चुकी हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपनी आत्मनिर्भरता पक्की कर चुकी हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आप भी समूह बनाइए और चल पड़िए एक नेक राह पर, कर लीजिए अपना जीवन आसान। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं किसी दूसरी जानकारी के साथ। आप सभी मेरे आजीविका ज्ञान परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया एवं आभार। भारत माता की जय।